साल 2022 की एक उमस भरी दोपहर थी। कोलकाता के एक नामी कॉलेज में मीडिया स्टडीज के 4 छात्र अनुज, सौरभ, नैना और प्रियंका अपने अंतिम वर्ष के प्रोजेक्ट के लिए एक अनोखा विषय ढूंढ रहे थे। वे चाहते थे कि उनका डॉक्यूमेंट्री प्रोजेक्ट ऐसा हो जिसमें रोमांच, रहस्य और कुछ ऐसा हो जो दर्शकों को अंत तक बांध कर रखे। कॉलेज की लाइब्रेरी में पुराने आर्काइव्स खंगालते हुए सौरभ को 1995 का एक अखबार मिला जिसमें एक खबर थी। उत्तर बंगाल के छोटे से कस्बे धूपगुड़ी में स्थित पुतुल बॉडी नाम की हवेली में पिछले 2 दशकों से किसी का आना जाना नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि वहां की गुड़ियाओं आज भी जिंदा हैं और रात में चलती फिरती दिखती हैं। अनुज हंस पड़ा। गुड़ियां जिंदा होती हैं क्या? ये तो स्टीफन किंग वाला सीन है। लेकिन नैना गंभीर हो गई। मैंने इसके बारे में सुना है। वहां की कलाकारनी रत्नावली देवी, जिन्होंने ये हवेली बनवाई थी, बचपन में ही अपनी बेटी को खो चुकी थीं। उन्होंने सैकड़ों गुड़ियां बनाई थीं और कहा जाता है उन गुड़ियों में उनकी आत्मा का अंश बस गया था। प्रियंका उत्तेजित हो गई। बस यही हमारी फिल्म होगी, पुतुल बॉडी, कला, आत्मा और मृत्यु की सीमा। 1 हफ्ते बाद चारों दोस्तों ने शूटिंग के लिए निकलने की योजना बनाई। कोलकाता से हावड़ा स्टेशन तक ट्रेन और वहां से लोकल ट्रेन पकड़कर वे धूपगुड़ी पहुंचे। यह कस्बा एक समय में सांस्कृतिक रूप से समृद्ध था, लेकिन अब वहां वीरानी छाई थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही एक जीप वाले से उन्होंने हवेली तक जाने का रास्ता पूछा। वह आदमी सुनते ही सहम गया। बाबू, उस जगह पे कोई नहीं जाता, रात को तो बिल्कुल नहीं। सुना है जो गया वो लौटा नहीं। लेकिन अनुज ने हंसते हुए कहा, हम डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं अंकल, कोई डरावनी फिल्म नहीं। किसी तरह वे एक जीप वाले को राजी कर पाए और दोपहर ढलते ही वे पुतुल बाड़ी के सामने थे। हवेली दूर से देखने में एक भव्य संरचना लगती थी, पर पास जाते ही उसमें सड़न, धूल और वीरानी का अजीब मिश्रण महसूस होता था। मुख्य दरवाजा आधा खुला था, मानो किसी ने हाल ही में अंदर प्रवेश किया हो या बाहर निकला हो। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में समा गई, जबकि बाहर गर्मी थी। भीतर घुसते ही सामने एक बड़ा हॉल था, जहां लकड़ी की अलमारियों में पुतुलें सजी थीं। हर पुतुल के चेहरे पर एक अलग भावना थी। कोई हंस रही थी, कोई डर रही थी, कोई रो रही थी। प्रियंका ने कैमरा ऑन किया और बारी बारी से उन पुतुलों को शूट करने लगी। तभी नैना बोली, क्या तुमने देखा? एक गुड़िया की आंखें हिली अभी। सौरभ ने मजाक उड़ाया, तू बहुत डरपोक है नैना, कैमरे से देख, शायद कुछ भ्रम हुआ होगा। लेकिन अनुज ने गौर किया, पुतुलें वैसी आम गुड़ियां नहीं थीं। उनके हाथों में नाजुक कांच की चूड़ियां थीं और कुछ के माथे पर सिंदूर भी। यह किसी का शौक नहीं, जुनून लगता था। दोपहर में शूटिंग करते करते प्रियंका ने देखा कि एक सीढ़ी नीचे तहखाने की ओर जाती है। चारों ने मिलकर वहां जाने का निर्णय लिया। नीचे गाढ़ा अंधेरा था, लेकिन मोबाइल की फ्लैशलाइट्स ने रास्ता दिखाया। वहां एक लकड़ी का संदूक मिला, जंग लगा हुआ लेकिन मजबूती से बंद। जब उन्होंने उसे खोला तो अंदर कुछ पीले पड़ चुके कागज, एक लाल मखमली गुड़िया और एक पुरानी डायरी मिली। डायरी किसी रत्नावली देवी की थी। 18 मार्च 1985, आज मैंने 5वीं पुतुल बनाई। उसके बाल मेरी बेटी की आखिरी याद से लिए हैं। अब मेरी पुतुलें केवल खेल की वस्तु नहीं रहीं, वे मेरी संतानें हैं। मैं उन्हें आत्मा दे चुकी हूं। एक ठंडी हवा का झोंका तहखाने में आया। नैना ने धीमे से कहा, ये हवेली हमें देख रही है। रात को हवेली में रुकने का विचार बहुमत से तय हो गया। चारों ने ऊपर वाले कमरे में टेंट और कैमरे सेट किए। तभी अनुज ने देखा कि उसकी घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घूम रही है। प्रियंका का कैमरा अपने आप रिकॉर्ड करने लगा। स्क्रीन पर एक पुतुल की छवि उभर आई। वह हिल रही थी, लेकिन धुंधली थी। अचानक सौरभ जोर से चिल्लाया, मुझे किसी ने खींचा। वह जमीन पर गिरा और जब उठा, उसकी आंखें बदल चुकी थीं। वह अब शुद्ध बंगाली में बोल रहा था, लेकिन 19वीं सदी की शैली में। नैना डर से कांप रही थी। ये हवेली समय में कैद है, ये हमें पीछे खींच रही है। रात गहराती गई।
हवेली की दीवारें कराहने लगी, मानो किसी का दर्द छिपा हो। हर कमरे से धीमी धीमी बांग्ला लोरी की आवाजें आने लगी। प्रियंका ने देखा कि एक पुतुल धीरे धीरे चल रही है। उसकी चाल किसी छोटे बच्चे की तरह थी, लेकिन चेहरे पर घृणा और गुस्सा था। उसने जैसे ही कैमरे की ओर देखा, कैमरा ऑफ हो गया। अनुज दरवाजे की ओर भागा, लेकिन वह अब बंद था। लोहे की कुंडी बिना किसी छेड़छाड़ के अपने आप लग चुकी थी। सौरभ अब रत्नावली देवी की आत्मा के अधीन हो चुका था। उसकी आंखों से खून बहने लगा और वह दीवारों पर किसी पुरानी लिपि में मंत्र लिखने लगा। नैना ने रत्नावली की डायरी का अंतिम पृष्ठ पढ़ा। अगर मेरी बेटियां मुझसे दूर की जाएंगी तो मैं उन्हें वापस बुला लूंगी। मृत्यु मेरी सीमा नहीं, मेरी शक्ति है। उसी क्षण एक पुतुल ने नैना की ओर देखा और बांग्ला में फुसफुसाई, तुम मेरी बेटी जैसी लगती हो, चलो मां के पास चलें। प्रियंका घबरा चुकी थी। उसने दीवार पर लगे शीशे में देखा, वहां कोई पुतुल नहीं थी, लेकिन एक स्त्री खड़ी थी जो हूबहू नैना जैसी दिखती थी। सौरभ अब पूरी तरह रत्नावली देवी की आत्मा के वश में था। नैना ने जैसे ही डायरी के पिछले पन्ने पलटे, वहां एक चित्र था, एक गोल चक्र जिसके चारों कोनों में 4 पुतलों के चेहरे उकेरे थे और बीच में लिख, समय वही लौटता है जिसे पीछे कोई पुकारता है। वे सब मिलकर तहखाने में गए, जहां वही चक्र दीवार पर उकेरा हुआ था और 4 पुतुलें उसके चारों कोनों में रखी थीं। नैना ने जैसे ही एक पुतुल उठाई, वह उसकी कलाई से चिपक गई और उसकी आंखें चमक उठीं। भागाड़, नैना की बलिया मुक्ति। रत्नावली की आत्मा प्रकट हुई और नैना से बोली, तुम मेरी बेटी जैसी दिखती हो। अगर तुम मुझे स्वीकार करो तो मैं अपनी आत्माओं को मुक्त कर सकती हूं, पर इसके लिए तुम्हें मेरी जगह लेनी होगी। नैना की आंखों में आंसू थे। उसने हिम्मत से कहा, मैं तैयार हूं। लेकिन जैसे ही वह चक्र के मध्य खड़ी हुई, एक दिव्य प्रकाश उसके ऊपर आया और आवाज आई, जो बलिदान आत्मा से हो वह मृत्यु नहीं देता, मुक्ति देता है। रत्नावली की आत्मा पीछे हट गई। वह चौंक गई थी। भागनो, आत्माओं का न्याय हो उठी और एक स्वर में बोली, हम मुक्त होना चाहती हैं मां, हम अब खेल नहीं बनना चाहती। रत्नावली की आत्मा ने स्वीकार किया, मैंने गलत किया, तुम सब आजाद हो। सभी आत्माएं एक एक करके दिव्य प्रकाश में समा गईं और हवेली की दीवारें दरकने लगीं। हवेली अब शांत हो रही थी, जैसे किसी को मोक्ष मिल गया हो। भाग 10, चमत्कारी अंत और रहस्य का खुलासा। सुबह होते ही चारों बाहर निकल आए। हवेली अब शांत, निर्जन और मुक्त लग रही थी। जब उन्होंने कैमरा चेक किया तो उसमें कोई असामान्य चीज नहीं थी। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन डायरी में एक नई पंक्ति जुड़ी हुई थी। धन्यवाद मेरी बेटी, तुमने मेरी कला को शांति दी। अब यह घर एक घर रहेगा, एक कब्रिस्तान नहीं। वे वापस कोलकाता लौटे और अपनी डॉक्यूमेंट्री को डॉल हाउस रिडेम्पशन नाम दिया। यह वीडियो वायरल हो गया, लेकिन किसी को कभी पता नहीं चला कि यह सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक सच्ची घटना थी। और आज भी अगर कोई पुतुल बॉडी के पास से गुजरता है तो वहां से लोरी की हल्की सी गूंज सुनाई देती है, जैसे कोई मां अब भी अपनी बेटी को पुकार रही हो, लेकिन अब बिना दर्द के। कहानी कैसी लगी? अगर भाग 2 देखना चाहते हो तो कमेंट जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।